और इस बिजनेस में बेसिक्स जो है वो एक रूह है, आत्मा है। हम लोग इस बिजनेस में फ्रीडम के लिए आए, हम लोग इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम के लिए आए, हम लोग इस बिजनेस में मनी फ्रीडम के लिए आए। और मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम तभी आएगा जब हमारी टीम बनेगी, हमारा नेटवर्क बनेगा, तो हमारे पास मनी फ्रीडम आएगा। और जब हमारे टीम में सैकड़ों लोग बेसिक्स करेंगे तब हमारे पास टाइम फ्रीडम आएगा। एक व्यक्ति है जो बहुत मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है कि वो ट्रेडिशनल मार्केट से भी ज्यादा हार्ड वर्क करता है और अपने बिजनेस गोल को भी अचीव करता है, कभी नहीं भी करता है। अफसोस की बात क्या, अकेले दौड़ता है। ये भी गलत है, लेकिन दौड़ना भी जरूरी है। लेकिन तब ये और बेहतर हो जाएगा जब आपके टीम में भी कोई बेसिक्स करता नजर आए। 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग, 100 लोग, अगर सब लोग बेसिक्स करने लगे तो जो भी गोल आप चाहते हैं वो पा सकते हैं। अब हम आते हैं वापस अपने बेसिक्स है क्या, और इसकी शुरुआत हम चाहेंगे कि नरगिस करे, कुछ बातें ये रखेंगी बेसिक्स से पहले की कुछ जरूरी बातें जो नरगिस करेगी आपसे। थैंक यू सो मच। और क्या कहते हैं, जैसा हम सब जानते हैं कि जैसे ही हम लोग बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं किन्हीं से भी, तो वो आके यही बोलेंगे करना क्या होगा, करना क्या होगा। तो मेरा कहना है करना क्यों है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे होगा, क्या करना है, ये तो बात की बात है, लेकिन क्यों करना है ये बहुत जरूरी है क्लियर होना। तो इसको हम लोग ड्रीम लिस्ट बोलते हैं। पहला जो बात है कि ड्रीम लिस्ट क्यों करना है, आपके सपने क्या क्या है, आप क्या चाहते हैं। जैसे मेरी बात करें तो हम जब देखे थे ना, तो बहुत सारी बातें मेरी क्लियर नहीं हुई थी फर्स्ट टाइम, लेकिन मेरा जो ड्रीम था घूमने फिरने का या फिर शॉपिंग करने का, तो मुझे लगा कि इसके लिए मुझे करना चाहिए। और ये मेरी इच्छा नहीं थी, मेरे इरादे थे। मतलब इच्छाएं क्या होती है ना कि टाइम टू टाइम बदल जाती है। कोई कुछ बोला, अरे तुम भी शुरू कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो इच्छाएं बदल जाती है। लेकिन यही जब इरादे में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इरादे और भी मजबूत हो जाते हैं जब कोई ये कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो ड्रीम का होना, ड्रीम लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। और ड्रीम लिस्ट हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं। मतलब क्या कहते हैं, छोटे से छोटे इमोशनल ड्रीम हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ पैसे के रिगार्डिंग हो सकते हैं, कुछ भी। तो सबके ड्रीम अलग अलग हो सकते हैं। अगर किन्हीं की ड्रीम हम किन्हीं से चुराते हैं तो भी गलत है। अपने आप को खोजना ही एक बात है। और दूसरी बात कि अगर हम लोग इस बिजनेस प्लान को लेके कहीं जाते हैं और खुद ही क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं, खुद के अंदर ही डाउट चल रहा है, तो क्या होगा कि मतलब नहीं बोलते हैं कि जाते हैं और जब बातचीत शुरू करते हैं सामने वाला फूंक दिया तो वो फूंक लेके वापस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये हुआ कि आप रोते हुए जाते हैं और मरे की खबर लाते हैं। जी एग्जैक्टली। तो अगर आप डाउट्स के साथ जाएंगे तो डाउट्स ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर हो जाए। तो बिलीफ के साथ जाना है, बिलीफ के साथ जाना है और कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। तो डाउट लिस्ट हमेशा डाउट लिस्ट बनाना है और अपलाइन के साथ उसको बैठ के पहले क्लियर कर लेना है कोई भी डाउट है। इसके बाद कुछ चीजों को पोस्टपोन करना जरूरी है। लेडीज लोग तो महारत होती है इसमें कि बताने में कि हम क्यों नहीं कर सकते बिजनेस को। नहीं तो इसमें क्या है ना कि अगर हम कुछ चीजों को, लाइफ में दीपावली में क्या होता है कि कुछ चीजों को हटाते हैं और कुछ चीजों को ऐड करते हैं, तो वो कुछ चीजों को हटाना बहुत जरूरी है। लोग बोलेंगे कि हमें हेल्थ भी बनाना है, क्या वेट लॉस करना है, खाना भी जम के खाना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, आधे दिन तक सोना है, जंक फूड खाना है, स्ट्रीट फूड खाना और हेल्दी रहना है। तो ऐसा नहीं संभव है। ये तभी संभव है जब इन चीजों को हटाया जाए। तो कुछ चीजों को हटाना और कुछ चीजों को ऐड करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कुछ चीजों को पोस्टपोन करना भी लाइफ में जरूरी है। और जैसे ही कुछ चीजों को पोस्टपोन करते हैं तो कुछ चीजें, अच्छी चीजें हम अडॉप्ट भी कर लेते हैं। अब पोस्टपोन अगर हम लोग करते हैं तो पोस्टपोन करने का मतलब है कि अगर हमको शाम के 7 बजे प्लान दिखाना है और शाम के 7 बजे सीरियल आता है, अब आपको डिसीजन लेना होगा, हमको सीरियल पोस्टपोन करना होगा। अगर हमको छट्टी के भोज में भी जाना है, मड़की के भी भोज में जाना है और सब भोज में जाना है और डायमंड भी जाना है,
तो नहीं हो सकता, आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो ये पोस्टपोन करना जिंदगी में, आपको ये देखना पड़ेगा मेरी जिंदगी का कुछ ऐसा वक्त वो कौन खा जाता है, कहाँ जा रहा है। तो हम लोग इस तरीके से पोस्टपोन लिस्ट बना सकते हैं कि किन चीजों को हम अपने जिंदगी से दरकिनार करके अपने एमवे बिजनेस को हम आगे ला सकते हैं। और बहुत सर बहुत अच्छे से इन चीजों को रखते हैं कि अगर हमको शादी में जाना है, खाना ही तो खाना है, इसके लिए शाम के 6 बजे से तैयार होने की क्या जरूरत है। गए, मीटिंग वूटिंग किए, आराम से जाके 10 बजे खाना भी खा लिए, खाना भी मिल गया और अपनी मीटिंग्स भी हो गई। तो कुछ चीजों को इस टाइप से हम लोग मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये है कि थोड़ा सा अपने ड्रीम को हाईलाइट करना है। ड्रीम को, अगर ड्रीम हमारा मजबूत होगा तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। हम लेडीज लोग को बताते हैं कि जब हम लोग लिस्ट बनाने की बात करते हैं ना, और शादी हो अपने घर में, तो हम लोग ये सोचते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको ना बुलाए तो बुरा मान जाएंगे। तो वैसे ही जब हम लोग यहाँ पे लिस्ट बनाने की बात करते हैं ना, तो ये सोचिए कौन ऐसे मेरे मैके वाले हैं जो कि बुरा मान जाएंगे अगर उनका लिस्ट में नाम ना ऐड किए। तो ये ना सोचे कि कैसे नाम को ऐड करना है। तो इसके बाद कुछ सर बातचीत करेंगे। हाँ, अभी जो भी चीजें हम लोग बता रहे हैं, तो अब जो 4 बेसिक्स हम बताने वाले, एक्चुअली में ये 4 बेसिक्स, और इसको अमल करना बहुत जरूरी है इस बिजनेस, खुद भी करना और अपने टीम में भी अमल करवाना। तो उससे पहले हम एक स्टोरी सुना दें। एक व्यक्ति था जो कि एक शराबबंदी अभियान में काम कर रहे थे, तो लोगों को डेमो देते थे ले आके कि एक बाल्टी में शराब डाल दिया, एक बाल्टी में पानी डाल दिया, और गधा को खींच के ला रहा है, और वो दिखाया, देखो जैसे शराब वाली बाल्टी की तरफ गया तो वो स्मेल करके छोड़ दिया, नहीं पिया। तो बोला देखिए इसको भी समझ है कि शराब नहीं पीना चाहिए। तो लोग सबको से पूछा गया, आप लोग समझे? हाँ समझे, गधे लोग दारू नहीं पीते हैं। तो वो समझाना कुछ चाहते थे और समझ कुछ जाते थे। फिर एक डेमो दी, एक गिलास में जो है कुछ दारू को फिर डाला गया, उसमें कुछ कीड़ा मकोड़ा डाला गया और वो सब कीड़ा मर गया। तो फिर बताया गया, देखिए शराब कितना खराब चीज होता है, इसको अगर आप पिएंगे तो आपके जो पेट में जो है ना बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप लोग क्या समझे? तो फिर वापस बोला कि हाँ समझे, दारू पीने से सारा कीड़ा मर जाएगा पेट का। तो ये 4 बेसिक्स जो है ना, इसको हमको आपको ऐसे नहीं करना, बल्कि इसको अमल आत्मसात करने की जरूरत है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरत क्या है कि हमको खुद करनी है। किसी को बताने से ज्यादा बेहतर उस चीज को खुद करके दिखाना। और इस टाइम हम लोग लॉकडाउन के बाद, पोस्ट लॉकडाउन, हम लोग जो है सबसे ज्यादा अपने बेसिक्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारा स्ट्रक्चर बेहतर होगा, अगर हम अपने नए 3%, 6%, 9% वालों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, बेसिक्स करके अगर हम ला पाएंगे, तो फिर वो एक फ्लो बनेगा। एक डिसीजन हमने लिया है कि जब हम सिल्वर जाने का डिसीजन लिए थे तो हमको 3 लेग मिला, जिसकी वजह से हम एमरल्ड गए। और जिंदगी में हमने फिर से दोबारा डिसीजन लिया कि खुद के दम पे सिल्वर जाना है, फिर हमको 3 लेग मिलेगा जो हमको डायमंड लेके जाएगा। तो खुद से जो आपके पास टीम है उसको छोड़ के अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक बार फिर से बेसिक्स करना पड़ेगा हमको, एक बार फिर से वो डिसीजन लेना पड़ेगा हमको। तो बेसिक्स में सबसे पहला चीज है लिस्ट बिल्डिंग, नेम लिस्ट बनाना। और नेम लिस्ट में हम लोग जब शुरू किए थे बिजनेस को, तो लिखते लिखते खूब 10, 15, 20 लोगों का नाम लिखे थे, और लिखते लिखते वो नाम ही याद नहीं आ रहा। आप भी जब बैठेंगे नेम लिस्ट बनाने के लिए नए लोगों के साथ, तो शायद उनको भी नाम याद ना आए। फिर धीमे धीमे कुछ लोगों का नाम याद आता चला जाता है, पूछते चले जाते हैं, लिस्ट बढ़ती चली जाती। लिस्ट बनाते टाइम लिस्ट छोटी रहती है, इसके पीछे कारण क्या है कि हम लोग सबसे ज्यादा सोचने लग जाते हैं, वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो तो वैसा मेंटेलिटी का है, वो तो वैसा है, उसके पास ये कार है, उसके पास गाड़ी है, उनके पास बंगला है। तो बहुत सारा डिसीजन हम लोग खुद लेने लगते हैं। इस चक्कर में लिस्ट छोटी हो जाती है। और एमबीए बिजनेस को अगर खूब बड़े पैमाने पे बिल्ड करना है तो लिस्ट का बड़ा होना जरूरी है। लिस्ट बड़ी होगी कैसे? डॉक्टर सैलन सर का एक टॉक आया था शुरुआती दौर में बेसिक्स के ऊपर में, जब आज से 15-20 साल पहले। उस टॉक में एक बात बोले थे डॉक्टर सैलन सर, किसी के पास 2 कार है तो हम लोग नाम नहीं लिखते, अरे वो तो कार वाला है, वो कैसे बिजनेस ज्वाइन करेगा, क्या ठिकाना, दोनों कार उनका लोन पे। हो सकता है वो व्यक्ति 50 लाख के डेप्थ में हो, उसका कारोबार डिस्टर्ब चल रहा हो। किसी की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बाहर से खूबसूरत हो, घर में अशांति हो। कल एक व्यक्ति के पास गए थे, एक मिश्रा जी उनके पास, कि बाहर से लिखा रहता है शांति निवास, लेकिन घर के अंदर घुसेगा तो नरक द्वार मिलेगा।
तो आप बाहर से डिसीजन मत लीजिए, नाम मत काटिए, छोटा मत करिए अपनी लिस्ट को, अपने लिस्ट को हमेशा बड़ा करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम लिखिए। और नाम लिखते टाइम कभी मत सोचिए कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अब सारा डिसीजन हम ही ले लेंगे तो ऊपर भी तो कोई बैठा हुआ है, उनको भी तो डिसीजन लेने दीजिए। तो नेम लिस्ट हमारे पास बड़ी होनी चाहिए। दूसरा जरूरी चीज, हमेशा रिफ्रेश होना चाहिए। आप जब लोगों से मिलते जुलते हैं तो नई नई कॉन्टेक्ट बनते हैं, नए नए लोग हमारी जिंदगी में आते रहते हैं, उनका भी नाम एडअप होते रहना चाहिए। और अगर आपके साथ नया नाम ऐड नहीं हो रहा है, इसका मतलब किसी कमरे में आप बंद रहते हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। तो नए नए लोगों का नाम लिखते रहना जरूरी है लिस्ट में। और चेहरे पे स्माइल नहीं है कि जिसको देख के कोई सामने वाला स्माइल कर दे। हाँ। अगर कोई जानने वाले भी हैं और देख के स्माइल नहीं कर रहे, इसका मतलब कि मेरे चेहरे में क्वेश्चन मार्क है। तो अपने चेहरे को क्वेश्चन मार्क नहीं बनाना है और स्माइल के साथ बाहर जाना है। कोल्ड कांटेक्ट हमेशा ही करते रहना है। और अपने एक चीज पे ध्यान रखना है कि लिस्ट में उन लोगों को प्रायोरिटी दे जिनको देखे कि कौन ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली और हमारी फैमिली साथ में बैठ के बातचीत कर सकते हैं। हम उनकी फैमिली में जा सकते हैं, वो बैठाने लायक हैं। उनकी फैमिली, वो हस्बैंड वाइफ या उनके परिवार के लोग हमारे घर में बैठने लायक हैं या नहीं है, सबसे पहला क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। अगर वो बंदा सोसाइटी में गंदा और उनको हम अपने घर में बैठा नहीं सकते हैं तो उसका नाम हमारे लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई स्कीमर है, 50 कंपनी बदल चुका है, उसका नाम हम लिखे हुए हैं, तो आपके कंपनी में आने के बाद भी वो कंपनी बदलेगा और आपके भी कुछ लोगों को लेके जाएगा। तो हम लोगों को बड़ा सोच समझ के अच्छे लोगों का नाम भी लिखना जरूरी है। अब रही बात, जब हमने नाम लिख लिया, अब करना क्या उस नाम का। हमारे पास 50, 100, 200 लोगों का नाम आ गया। अब उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिखाना है। तो अपॉर्चुनिटी दिखाना है, बिजनेस दिखाना है, तो उनसे अपॉइंटमेंट तो लेना पड़ेगा, कांटेक्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन अपॉइंटमेंट और कांटेक्ट से भी ज्यादा जरूरी चीज है, जब हम बातचीत शुरू करते हैं या उनसे कांटेक्ट करते हैं तो अकारण भी 1-2 बार बात कीजिए, तब एक कारण से बात करें। अगर आप पहला ही दिन कारण से बात कर लिए, अपने मतलब के लिए बात कर लिए, तो शायद सामने वाला व्यक्ति समझ जाए। आपको उनका हालचाल पूछना होगा, उनके घर की स्थिति पूछनी होगी, उनका परिवार 2 सालों में कैसा बीता, उनकी जिंदगी। पहली बार में तो कोशिश कीजिए कि इन्हीं चीजों को पूछ पाछ के हम रख दें। अगर हमारे खास जानने वाले लोग हैं तो पहले वो उम्मीद करेंगे हमारे बारे में पूछे। तो कभी कभी हम लोग ना डायरेक्ट फोन लगाते हैं और पूछ बैठते हैं, आप क्या कर रहे हैं, हम तो पार्ट टाइम में बिजनेस शुरू किए, आप भी शुरू करिए। अरे भैया, सामने वाला हॉस्पिटल में है या सामने वाला बस पे है, सामने वाला अभी ऑफिस से लौट रहा है, किस मूड में है, सबसे पहले उस व्यक्ति के मूड को समझना चाहिए। और जब मूड सही होना तो सही बात कहिए, अदरवाइज अगर मूड गड़बड़ होना तो टेबल पे खाना भी नहीं मिलता कभी कभी। तो बाहर की तो बात छोड़ ही दीजिए आप। तो मूड का सही होना जरूरी है। जब हम कॉल करते हैं किसी भी व्यक्ति को, कांटेक्ट करते हैं जब किसी व्यक्ति को, तो सामने वाले से पूछना जरूरी है कि ये सही समय है बात करने की, क्या हमारी 2 मिनट बातचीत हो जाएगी। इस तरीके से परमिशन लेके बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि मेरा ऑनर कर रहा है, मेरा आदर कर रहा है, हमको वैल्यूज दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। फिर जब लगे कि हाँ बात कहने लायक है, तो आप कुछ ना कुछ मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि हम पार्ट टाइम में हम एक अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपके पास कुछ एम्बिशन है, कुछ लाइफ में पार्ट टाइम में कुछ करने में इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोग कुछ मिलके बैठ के बातचीत कर सकते हैं। और कांटेक्ट का बहुत सारा तरीका हो सकता है। जो इस बात को बोल के सामने वाला टाइम दे सकता है, वो आपके लिए परफेक्ट कांटेक्टिंग है। और अच्छी बात बोल कर सामने वाला टाइम नहीं दे रहा है तो हमारे कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कांटेक्ट करेंगे तो सबसे पहला चीज है इंटरेस्ट चाहिए। सामने वाला व्यक्ति ओपन माइंडेड है या क्लोज माइंडेड। सामने वाला ओपन माइंडेड है तो आपको घर बुलाएगा, क्लोज माइंडेड है आपको मना कर देगा। आपको मूड ऑफ नहीं करना है, वो उसके मेंटलिटी का असर है, वो उसका कैरेक्टर है। कुछ आदमी अपॉर्चुनिस्ट होता है, कुछ तलाशता रहता है, लुकिंग जोन में रहता है कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, कोई रास्ता मिलता है हमको तो हम आगे बढ़ते।
आप उसको कांटेक्ट करेंगे तो शायद टाइम दे दे। एक व्यक्ति है जिंदगी से नाराज है, वाइफ से नाराज है, समाज से नाराज, वो हर चीज में नाराजगी है उसको, और आप फोन मिला दिए। आप तो बड़ा अच्छा मूड से फोन लगाए थे, सामने वाला व्यक्ति हाँ बोलेगा, घर पे बुलाएगा, आपका मूड ऑफ हो गया। तो आपके मूड का कंट्रोल सामने वाले के हाथ में नहीं देना है, वो सामने वाले की मन स्थिति है। हमको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है कि हम 10 लोगों से बात करेंगे तो 2-3 लोग हमको जरूर अपॉइंटमेंट देंगे, और डेली बेसिस पे कुछ न कुछ अपने कांटेक्ट में ऐड करना है। इसका एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने योगा क्लास 2-3 महीने पहले ज्वाइन किया, तो योगा क्लास जैसे ज्वाइन किया तो उसे पता था कि मैं एमबीए में हूँ, और वो कभी जैसे क्या कहते हैं पहले की हुई थी। तो जैसे मुझे देखने के बाद उनके हस्बैंड ने कहा कि देखो आ तो रही है लेकिन तुम एमबीए ज्वाइन मत कर लेना। तो बोल रही थी पता है क्या कहते अंकल ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने कहा कि ठीक है तो हम आना छोड़ देते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपको एमबीए ज्वाइन कराएंगे तो हम आना छोड़ देते हैं। तो बोल रही है क्या कि नहीं नहीं तुमको आना है, क्योंकि मतलब हम ही फिर से स्कूल का जिम में स्टार्ट करवाए, सब कुछ करवाए थे। तो फिर बातचीत हो रही थी, तब मैंने सर से कहा कि 2 महीने के अंदर अगर ये ज्वाइन नहीं की तो हम योगा क्लास चेंज कर देंगे। और 1 महीने होते होते उसने ज्वाइन किया, और उनके साथ मेरे पास लिस्ट भी बहुत सारे आ गए। तो थोड़ा पेशेंस भी रखना होता है। कभी कभी क्या होता है हम लोग पेशेंस लूज कर जाते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। दुकान पे जा रहे हैं, कहीं भी मतलब बातचीत के दौरान हम कुछ ना कुछ वहां पे ड्रॉप कर देते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ वहां पे छोड़ के आते हैं, क्योंकि जिसके हम कस्टमर हैं वो भी हमारे कस्टमर है। सिंपल। तो एक्चुअली हम लोग आज के डेट में दोनों ही फ्री हैं, किसी जॉब में नहीं है, तो लोग तो मिलते नहीं। अब लोग मिलते नहीं है तो नया लोग हम पैदा करें कहाँ से। तो ये योगा क्लास ज्वाइन की, हम वापस से फील्ड ज्वाइन किए, 7-8 साल के बाद फिर से फील्ड जाना शुरू किए। थोड़ा फील्ड में वैसे वैसे लोग आते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, सुबह जगने वाले लोग हैं, लाइफ में एम्बिशियस हैं। तो हम सुबह जो है ना 6 से 7 सो के बिताते थे, 8 बजे तक 9 बजे दिन तक सोए रहते थे, क्योंकि कोई काम ही नहीं है, ऑफिस जाना नहीं है। एमबीए बिजनेस की वजह से इतना फ्रीडम मिला हुआ है। तो लेकिन बाद में समझ में आया इस चक्कर में जो है ना वेट बढ़ते बढ़ते 84 kg हो गया। तो हम सोचे कि वापस से अपने आप को तो ठीक करना पड़ेगा। 5-10 साल मेहनत किए थे तो यहाँ तक पहुंचे, फिर अगला 5-10 साल मेहनत करेंगे तो फिर हम आगे का गोल अचीव कर पाएंगे। और अगर हम दौड़े नहीं, अपने आप को फिट नहीं रखे, अपने आप को हेल्दी नहीं रखे, तो शायद हम अगला 10 साल फिर कैसे मेहनत करेंगे। तो हम लोग फील्ड जाना शुरू किए, योगा क्लास जाना शुरू किया। अब नई लिस्ट आने लगी, उन लोग से 5 दिन 10 दिन साथ में घूमते हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, 8-10 लोगों से रिलेशन बना है, और खुद से ही रोना रोते हैं। अभी हम लोग कुछ नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते कि वो फिर भागना शुरू कर जाएगा। कभी कभी लोग पहला ही दिन जाते हैं, फिर पहला ही दिन से चालू हो जाते हैं, दोस्ती कर रहा है, कोई बात तो नहीं। 10 दिन पहले दौड़िए तो साथ में, फिर दोस्ती कीजिए, फिर बात बनेगी। आगे आते हम लोग, फिर कांटेक्ट जब हो जाए, अपॉइंटमेंट मिल जाता है, अब क्या आता है प्लान दिखाना। प्लान जो है ये नरगिस बताएगी प्लान कैसे करती हैं, या हम लोग जब जाते हैं तो प्लान जब हम लोग शो करते हैं ना, तो एकदम एग्जैक्टली तुरंत पेन एंड पेपर लेके नहीं बैठ जाते तो चलो अब शुरू हो गए गुरु। मतलब आते ही कि हाँ अब प्लान दिखाना है, तो सामने वाले को थोड़ा सुनने के बाद क्या होता है ना कि जब उनकी नीड हम निकाल पाते हैं कि एग्जैक्टली इनको कैप्सूल चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, या कौन सा इनको मेडिसिन चाहिए, तब समझ में आता है कि प्लान में हमें फोकस क्या करना है। प्लान तो वही है, लिखना तो गाय पे लेख ही है, लेकिन वो ट्रेन में जाते जाते लिखेंगे या फिर डायरेक्ट फील्ड की बात करेंगे तो वो वहां पे हो जाता है कि वो सिचुएशन हम भाप जाते हैं। और प्लान एकदम शॉर्ट एंड सिंपल, ऐसा प्लान कि सामने वाला समझ ही ना पाएगा, रे ये प्लान था, ये तो इतना आसान है। खासकर लेडीज लोग, हम तो बोलते हैं कि लेडीज लोग को हमेशा प्लान जब आप दिखाना शुरू करें ना तो उसको रट जाइए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैथ किन्हीं को अच्छा लगता है तो प्रैक्टिस करते हैं, मजे से प्रैक्टिस करते हैं, अब किन्हीं को अच्छा नहीं लगता है तो पास करने के लिए उसको रट जाते हैं। तो वैसा ही यहाँ का प्लान तो चेंज होने वाला है नहीं। जो भी चीजें हैं प्लान को रट जाना है और प्लान दिखा देना है, और एकदम सिंपल तरीका से, और पर्सनैलिटी के अनुसार सामने वाले को क्या चाहिए, सिंपल
अपने जूते में सामने वाले के पैर को एडजस्ट नहीं करना है, सामने वाले के जूते में थोड़ा कष्ट ही सही अपने पैर को एडजस्ट कर लेना है। और ये प्लान दिखाने से भी पहले अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो हमारे पास डेमो किट साथ में होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके पास ये ब्यूटी किट रहता है, ये पर्स में पड़ा रहता है, जरूरत लगता है कि वहां पे निकालना चाहिए तो वो निकाल करके फटाक से दिखा देती है या फिर अप्लाई कर देती है। और हम लोग इस होम केयर के डेमो को जरूर करते हैं। डेमोज बहुत सारे सवालों का जवाब दे देता है। 10 में से 8 आदमी के पास सवाल है, तो अगर आप डेमो कर देते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि एमवे के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है और ये सस्ता कैसे है। पहले से उन्होंने 1-1 लीटर का देख रखा है। हम उन लोगों को 200 ml का दिखाते हैं और उनको बताते हैं ये मंथली पैक है। इसलिए मंथली पैक बताते हैं क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी में 3 महीना और 6 महीने का डिटर्जेंट खरीदने की आदत नहीं है लोगों को। यहाँ पे मंथली खरीदने की आदत है और उसमें से भी 50% लोग ऐसे हैं जो डेली खरीदने वाले हैं। जगह एगो पुड़िया देना, एगो डिटर्जेंट का पुड़िया देना, 5 रुपए का पुड़िया, 2 रुपए का पुड़िया खरीद के लाया, उस सप्ताह कपड़ा धो लिया, टेंशन फ्री है। अब हम उसको 1 लीटर वाला एसिड समझाने जाएंगे तो वो इसीलिए महंगा कहता है। हम छोटे छोटे पैक को इसलिए दिखाते हैं कि पहला उसका परसेप्शन चेंज हो कि 10 साल पहले वाला एमवे नहीं है। तो डेमोज का करना भी जरूरी है। दूसरी जरूरी चीज, आपका पोस्चर अच्छा रहना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि आपके टी शर्ट से बदबू आ रहा है तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन पड़ोसी को और बगल वाले को पता चलेगा। साफ सुथरा कपड़ा हो, सेविंग किया हुआ चेहरा हो और रेलेवेंट कपड़ा होना चाहिए। अगर हम ट्रेन पे जा रहे हैं और कोट पैंट पहन के हैं, वो सर बोले थे ना हम लोग स्विमिंग फॉरेन ट्रिप में गए थे और सी बीच में कोट पैंट पहन के टाई पहन के घूम रहे थे। अरे भाई सी बीच पे जाना है ना तो निक्कर पहन के, शॉर्ट्स पहन के, आप कुछ पहन के जा सकते हैं, टी शर्ट पहन के, गंजी पहन के, बनियान पहन के। तो वैसे ही अगर हम प्लान दिखाने जा रहे हैं तो एक राइट पोस्चर होना जरूरी है। अगर राइट पोस्चर नहीं है तो जब आप प्लान दिखाएंगे ना तो वो प्लान नहीं देखेगा, वो आपके तरफ देखेगा। प्लान तो अच्छा है, कंपनी अच्छी है, ये व्यक्ति सही नहीं दिख रहा है, इस व्यक्ति का पोस्चर अच्छा नहीं है, इस व्यक्ति का जो पहनावा है ना वो अच्छा नहीं, और आपको समझ नहीं आएगा सामने वाला मना किस बात से कर दिया। तो हम लोग को एक राइट पोस्चर के साथ जाना है प्लान दिखाने। अच्छा, प्लान दिखाने में सामने वाले के पास पैसा है और हम पैसा किए जा रहे हैं, हो सकता है गड़बड़ हो जाए। आपको टाइम फ्रीडम दिखाना होगा, हो सकता है आपको ट्रेवल दिखाना पड़े, टूर दिखाना पड़े। सामने वाले के पास पैसा कम है और टाइम फ्रीडम समझा रहे हैं तो भी गड़बड़ हो जाए। पैसे की कमी है तो आपको पैसा दिखाना पड़ेगा। तो प्लान जो है पर्सनालिटी के हिसाब से कभी कभी हम लोग को अपनी बातों को चेंज करना पड़ता है। इसको बोलते हैं, बोस सर का एक टॉक भी आता है, सिचुएशनल लीडरशिप। आपको ये मालूम होना चाहिए सामने वाले का प्रोफाइल क्या है, और अगर प्रोफाइल अच्छे से मालूम है तो आप प्लान भी अच्छे से रख पाएंगे। और लेडीज लोग के लिए जैसे कि मतलब कोई हाउसवाइफ है तो थोड़ा सा आइडेंटिटी क्राइसिस में जीते हैं, तो वहाँ पे हम ये बताते हैं कि अगर आप यहाँ पे इस बिजनेस को करते हैं तो लोग आपको जानना शुरू करेंगे, आपकी आइडेंटिटी खुद की बनेगी। और जो वर्किंग है तो उनको बताते हैं कि देखिए फैमिली और बच्चों को टाइम देना कितना जरूरी है, और ये वर्सेस चलता है, या तो फैमिली होती है या फिर हमारा प्रोफेशन होता है, मतलब बैलेंस नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस चीज को कर लेते हैं, इस बिजनेस को करते हैं, तो हम कैसे बैलेंस बनाते हैं, तो इन चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते हैं। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि अगर हम आर्टिस्ट्री का डेमो करते हैं तो 5 मिनट ऐसा होता है जबकि सामने वाले का मुंह बंद रहता है और मेरा हाथ और मुंह दोनों ही चालू रहता है। तो जब वो उसको किसी भी लेडीज का के बारे में बताया जाता है कि अगर उसे टाइम मिले ना तो सबसे ज्यादा टाइम आईने के सामने देना पसंद करती है, और जब जैसे ही 5 मिनट के बाद चेहरा दिखता है तो खुश हो जाती है। तो लगता है कि अरे करना चाहिए और एक बार इसको ट्राई करना चाहिए। एक बार जिस लेडीज के चेहरे पे आर्टिस्ट्री अप्लाई हो गया डेमो के रूप में, तो वो आज ले या कल ले या 6 महीना बाद ले, उसके दिमाग में वो पिक्चर बना रहता है, वो प्रोडक्ट तो लेना है। तो कई बार प्रोडक्ट्स आपके बिजनेस के करीब लेके आएगा और कई बार बिजनेस प्लान लोगों को करीब लेके आएगा। ओवरऑल पर्पस क्या है, हमको टीम बिल्डअप करना है। एक व्यक्ति है बहुत मोटा ताजा सा, हम एक जगह हेल्थ प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो क्वीन की चर्चा कर रहे, और उस क्वीन के चक्कर में वो ज्वाइन कर गया बिजनेस, और क्वीन भी खरीद रहा है।
तो किसके थ्रू कैसे लोग आपके टीम में आएगा ये आपको हमको नहीं पता है, लेकिन लोगों का आना जरूरी है। बेसिक्स में कभी कभी ये भी बड़ा काम का होता है। फिर फाइनली फॉलो अप। जब प्लान हो गया तो हम तो बोलते हैं कि अब तो 4400 रुपया देना है नहीं, जो हम 4400 क्वेश्चन का आंसर दें। फ्री ज्वाइनिंग है तो काहे का इंतजार। हम लोग सिंपल सा बोलते हैं, नो कोर्ट कचहरी, नो FIR, फैसला ऑन द स्पॉट। आप जरा सा आधार कार्ड निकालिएगा तो हम ये लास्ट में ये सवाल रख देते हैं हर जगह से, आधार कार्ड निकालिएगा जरा सा, आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। जरा सा आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी बताइए तो। डायरेक्ट क्लोजिंग। बहुत सारे लोग सब कुछ कर देते हैं, मतलब शादी का सारा रस्म हो गया और सिंदूर नहीं डाला, मतलब शादी का ताजा बाजा सब हो गया लेकिन कबूले कबूले नहीं किया। शादी हुई क्या, लास्ट में लोग पूछते ही नहीं है आधार कार्ड जरा दीजिए, कौन सा बैंक अकाउंट देना पसंद करेंगे, वाइफ के नाम से शुरू करेंगे, अपने के नाम से शुरू करेंगे, आप ही सवाल करेंगे। ज्वाइन करने वाला व्यक्ति उसी टाइम पेपर निकाल के आता है और नहीं करने वाला व्यक्ति के पीछे 5 बार भी भागेंगे तो नहीं करता है। कभी कभी कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, टफ लोग होते हैं, थोड़ा डिसीजन इतना जल्दी लेते नहीं है, तो वहां फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज के डेट में बहुत कम जगह ऐसा होता है जहां फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। कुछ सवाल होता है लोगों से, तो हम लोग को ऑलरेडी सीखने का मौका मिला है यहाँ पे कि हम लोग ना 3F फॉर्मूला अपनाते हैं। कोई भी सवाल आया 3F फॉर्मूला अपनाते हैं फॉलोअप में। फील, फेल्ट एंड फाउंड। कोई बोला सामने वाला कि प्रोडक्ट्स इसके महंगे हैं, तो फील, फेल्ट एंड फाउंड कैसे इसमें सेट होगा? ये 2 तरह से हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एक, पहले पूछते हैं कि आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है, वो सवाल किया और हमने उन्हीं से सवाल कर दिया, तो 99% लोग बोलेंगे हमने सुना है। और जिसने यूज किया है वो कभी ये सवाल करेगा ही नहीं, वो सेटिस्फाइड होता है इसलिए वो रेगुलर यूजर है। और जो यूज नहीं किया वो सुनी सुनाई बात कहते हैं, तो वो फंस जाता है हमने किया नहीं है, सुना है। तब हम लोग फिर आते हैं फील, फेल्ट, फाउंड पे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए थे और प्रोडक्ट देखे थे तो हमको भी लगा था अरे बाप रे बाप कितना महंगा है, कैसे यूज करेंगे, ये हमने भी फील किया था। फिर फेल्ट, लेकिन कुछ समय तक जब रेगुलर इस्तेमाल किए तो हमको लगा अरे कॉस्ट पर यूज तो उतना ही पड़ता है। रिवाइटल 2 टैबलेट खाना पड़ता है, न्यूट्रालाइट डेली 1 टैबलेट खाना पड़ता है। रिवाइटल का आपको बोलता है गैप करिए, न्यूट्रालाइट डेली बोलता है 365 दिन खाइए, यहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ फील किए, कुछ एनर्जी फील किए, शाम तक फ्रेश फील करते थे, ये फील किए, फील एंड फेल्ट, पाए। और फिर फाइनली पाए कि नहीं ये सस्ता महंगा कुछ नहीं है, ये जो ना मार्केट के प्राइस पे ही आता है या थोड़ा सा 19-20 होता है, ये हमारे दिमाग में डाल दिया गया है। तो धीमे धीमे करके जो भी सवाल होता है उसको आपको आंसर करना रहता है। और आंसर कई बार जो है, कुछ लोग बोलेंगे बड़ा बिजनेस बहुत टफ है, मेरे से संभव नहीं है। और सामने वाला अगर कोई डॉक्टर है या कोई अच्छे प्रोफाइल का व्यक्ति, तो आप उनसे पूछिए नीट क्वालिफाई करना, MBBS क्वालिफाई करना क्या आसान है? बोले नहीं बहुत टफ है। तब तो हर साल हजारों लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के लिए टफ है। लेकिन जिनको क्वालिफाई करना है वो करना है तो करना है। और आपको लगता है बिजनेस आसान है तो किया जा सकता है। कुछ लोगों का सवाल होता है मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे नेचर को सूट नहीं करेगा। तो बोले आप जिस जॉब में गए हैं क्या आप पहले से इस नेचर के थे, या उस ऑफिस के अकॉर्डिंगली, बॉस के अकॉर्डिंगली आपने अपना नेचर बदला, या आपके नेचर के हिसाब से ऑफिस बदल गया? नहीं, हमको चेंज होना पड़ा। तो जैसे आप वहां धीमे धीमे सीख गए वैसे यहां भी सीख जाएंगे, यहां भी आपसे भी हो जाएगा। कुछ लोगों ने मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे करें? तो आप सवाल करिए, क्या आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं या टाइम के क्राइसिस में ही जीना पसंद करेंगे? तो आप बताइए इसका उपाय क्या है। अगर हम टाइम फ्रीडम पाना चाहते हैं तो पहले थोड़ा टाइम डालना पड़ेगा, तब हमको टाइम फ्रीडम मिलेगा। अगर आपने थोड़ा वक्त डाल दिया मैनेज करके, उनके दिनचर्या को जान के, उनके वक्त को निकाल कर आपने बता दिया, थोड़ा वक्त आपने डाल दिया, तो एक समय आएगा, ये बिजनेस प्लान ऐसा है कि हजारों लोग काम करेंगे और वो लाखों घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मेरे से एक आदमी बोले आपके तो बच्चे छोटे हैं, क्योंकि मेरा छोटा वाला अभी 3 साल का भी नहीं हुआ है और बड़ा वाला 10 साल का है।
तो दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस भी है। तो कहेंगे आपके तो बच्चे छोटे हैं तो आपको तो मैनेज करना थोड़ा टफ होता होगा। तो हम बोले ये बात तो सही है कि मेरा बच्चा छोटा है, लेकिन ये क्या करें, एक दिन में बड़ा भी तो नहीं होगा, और जिस दिन बड़ा हो जाएगा उस दिन हम भी तो बूढ़े हो जाएंगे। फिर मेरा ब्रेन सेल, मेरा बॉडी का सेल, ये तो धीरे धीरे करके बूढ़े हो जाएंगे, तो वो भी तो काम करना कम कर देगा। तो क्या करें, बच्चे के बड़े होने का इंतजार करें या फिर इसी टाइम में कर लें? ये कभी नहीं होगा कि हमारे हम सब कुछ सही हो जाएगा और तब जाके हम इस बिजनेस को करेंगे। तो और लेडीज लोग को हम बोलते हैं कि जिस एकता कपूर के सीरियल को देख देख के हम रोते हैं, वो हमें रुला रुला के पैसे बनाती है। क्यों? जो भी लीड रोल में होती है उसको खूब रुलाती है, और उसको रोता हुआ देख के हम रोते हैं। और हम लोग को रुला रुला के जब वो पैसे बना रही है, तो हम लोगों को हंसा हंसा के पैसे क्यों नहीं बना सकते? लोगों के लाइफ को अच्छा बना के क्यों नहीं पैसे बना सकते? तो फाइनली एक लाइन बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे आपको क्या साबुन तेल बेच करके फिर साबुन तेल बेचने लगे, कौन सा बिजनेस शुरू कर दिए? तो एक बात बोली दिन में मोनी कि कोई बीड़ी बेच के करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया। भैया हम तो साबुन तेल बेच रहे हैं और सप्लीमेंट बेच रहे हैं कि आपका लंग्स कैसे ठीक रहेगा। आप धुलियान जाइए, मुर्शिदाबाद जाइए, औरंगाबाद जाइए, वहां पे हजारों लोग करोड़पति है बीड़ी बेच बेच। भैया हम बीड़ी तो कम से कम नहीं बेचते, विटामिन सी बेचते हैं, जो बीड़ी खा के लंग्स खराब हो जाता है। ठीक है ना? तो हम लोगों के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। बच्चे छोटे हो या बड़े हो, छोटे हैं तो आपसे सवाल नहीं करेंगे, आप उनको पीट के, डांट के, समझा के सुला देंगे, समझा देंगे। लेकिन जब बच्चे बड़े होंगे तो आपसे सवाल जरूर करेंगे कि पापा आप एमबीए ज्वाइन किए तो आप एमरल्ड डायमंड क्यों नहीं बने? अगर बनते तो शायद आज हम भी दुनिया घूम रहे होते और हमारी भी जिंदगी बेहतर होती। इस सवाल से अगर आज बचना है, कल बचना है, तो आज आपको ये बिजनेस करना तो पड़ेगा। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। लास्ट में एक चीज बोलेंगे, जब कोई आदमी ज्वाइन कर लेते तो पहला काम होता है कि कुछ प्रोडक्ट उनके घर में जाना चाहिए जो पहले से यूज हो रहा है, उसको रिप्लेस करना है। तो वहां पे जब हम लोग बातचीत करते हैं और कुछ प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है, तो हमारा एक काम बनता है। ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग हो गई और हमारा काम वहाँ पे खत्म हो गया, ऑर्डरिंग करवा दिया, हमारा काम खत्म हो गया। हमारी टीम में एक नए मेंबर का आगमन हुआ है, तो हमारे जैसे हमारे घर में होता है, फिर उसके साथ काम करना होता है। तो हमारा पहला काम है, लेडीज लोग का खासकर, हम हमेशा ही एक पेन अपने साथ में रखते हैं, क्योंकि जब हम लोग ऑर्डर करवाते हैं ना, तो कुछ पर्सनल केयर का, कुछ होम केयर का, कुछ एटीट्यूड के प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो 1500 से 2000 3000 के बीच में उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाए और जाने के बाद उसको यूज कैसे करना है। तो जैसे क्या होता है ना कि अगर उसको छोड़ के आ जाइएगा ना, तो शायद कि उसको देख देख के टाइम पास करें। लेकिन जैसे ही हम उनके घर जाते हैं तो इसका यूज करते हैं और उनके सेट को ओपन कर देते हैं, उसके डिस्क ड्रॉप को ओपन कर देते हैं, एलओसी के डब्बे को ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद क्या होता है कि उनको बेचने की समझ में नहीं आती, उनको यूज करने की बात समझ में आती है। और जैसे ही लोग यूज करना शुरू करेगा तो वो बातचीत करना शुरू कर देंगे कि एसेट्स धुलने में इतना अच्छा लगता है। जैसे ही पेस्ट की बात करें तो सब कुछ मतलब ऐसे ही हो जाता है। और जूम मीटिंग को प्रमोट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, वन बाय वन। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड 1 में जाके 10th की पढ़ाई करवा देते हैं, वहां पे जाके धीरे धीरे करके टाइम टू टाइम उनको गाइड करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों से बातचीत करके सच में बहुत अच्छा लगा। और क्या कहते हैं, आगे जो सर आके हम लोगों को कुछ स्पेशल गाइडलाइन देंगे और बहुत सारी बातें हैं। अब एक टाइम आ गया है जबकि पेन एंड पेपर को लेके एकदम बैठ जाना है, क्योंकि सर कुछ इम्पोर्टेंट बातचीत करेंगे। तो हम आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।